नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की भी सक्सेस स्टोरी है जो साथ में है। ये फिनलैंड का सक्सेसफुली स्टूडेंट का वीज़ा आ चुका है, स्पाउस हमारे साथ बैठा हुआ है। तो इसके बारे में हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रोफाइल क्या है और इवन टाइमलाइंस के बारे में, इनका वीज़ा कब आएगा स्पाउस का, इवन प्रीवियस एक्सपीरियंस इनको कैसा रहा है, फिनलैंड में इन्होंने किसी और के थ्रू भी अप्लाइड किया था, इवन इनके पास कनाडा का भी वैलिड वीज़ा स्टूडेंट का था, इनकी जो मेन स्टूडेंट है जो। तो ये सारी की सारी इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। इवन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आपने फिनलैंड में पढ़ने के लिए जाना है तो फिनलैंड की हमारी 2 डेडिकेटेड प्ले लिस्टें हैं, स्टडी इन फिनलैंड और सक्सेस स्टोरीज ऑफ फिनलैंड। मैंने दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं, वहाँ जाकर आप हमारी सारी की सारी वीडियो टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि उन वीडियोज़ को वॉच करके आप मेरे पास ही अपना केस अप्लाई करें। उन वीडियोस को वॉच करने के बाद आपको बहुत सारी अवेयरनेस आ जाएगी कि आपको अपना जो केस है कौन से कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना चाहिए, कहां पर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम सेविंग्स कर सकते हैं और क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए बिफोर अप्लाइंग इन फिनलैंड। तो केस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो स्टूडेंट की प्रोफाइल ऐसे है कि बच्चे ने 12th 2022 में की है, परसेंटेज 92% है। आइल्स भी किया हुआ है, आइल्स में भी आई थिंक सो 6.5 बैंड है, मैं इनसे पूछूंगा। और इवन आर्ट्स का स्टूडेंट है और इन्होंने अपना कनाडा का वीज़ा डाला था एज स्पाउस के साथ। तो स्टूडेंट का वीज़ा आ गया था, लेकिन उसके बाद जो रूल चेंज हुए हैं कि जो स्टूडेंट वहाँ पर बैचलर डिप्लोमा करने के लिए जाता है तो उसको स्पाउस नहीं देंगे। तो दैट रीज़न इन्होंने फिर उस चीज़ को कैंसिल किया और बाद में अपना जो केस फिनलैंड का किसी कंसल्टेंट के थ्रू प्रोसेस किया। तो प्रोसेस करने के बाद वहाँ से इनका एडमिशन भी आ गया। एडमिशन आने के बाद वहाँ पर जो कंसल्टेंट था वो इनको ये कंपल्शन करनी स्टार्ट कर दी कि आपको यूनिवर्सिटी की 1 साल की फ़ीस पे करनी पड़ेगी, तभी हम आपका केस प्रोसेस करेंगे। तो मीन्स वहाँ पर ब्लैकमेलिंग और एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो गया। तो मैं फिर बच्चों को बताऊं कि फिनलैंड में अगर आपने जाना है तो मिनिमम से मिनिमम फ़ीस लगाकर वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करें, इंस्टेड ऑफ कि आप साल की फ़ीस दें, आप टेलर मेड जैसे प्रोग्रामों में चले जाएं, आप पीजी डिप्लोमा जैसे प्रोग्रामों में चले जाएं, उनको अवॉइड करें। अभी ये देखिए कि इन्होंने अप्रॉक्स एक सेमेस्टर की 4.5 लाख की फ़ीस दी होगी। तो इनके जो स्टूडेंट का जो ये रेजिडेंसी परमिट आया 3.5 साल का आया है और स्पाउस का भी आएगा। स्पाउस की जो प्रॉब्लम चल रही थी जो इस सेमेस्टर में कि उन्होंने जो इंटर फिनलैंड है उन्होंने दोनों जो एप्लीकेशन सेपरेट कर दी। पहले क्या था कि स्टूडेंट के साथ ही स्पाउस को अपॉइंटमेंट मिलती थी, लेकिन इस सेमेस्टर से उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स को वी आर गिविंग द प्रायोरिटी, उसके बाद स्पाउस की आपको सेपरेट अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। तो दैट रीज़ बहुत सारे अभी भी स्पाउस स्टक हैं, तो उन्होंने से एक ये भी है। बट लकीली इन्होंने जो अपनी अपॉइंटमेंट है ले ली हुई है स्पाउस की। अभी स्पाउस के पोर्टल भी ओपन हो चुके हैं, स्लॉट्स भी ओपन हो चुके हैं, तो स्पाउस की अपॉइंटमेंट आनी भी स्टार्ट हो चुकी है। तो फिनलैंड में अगर आपने अपनी स्पाउस डिपेंडेंट बच्चों के साथ जाना है, उसके बारे में भी मैंने प्रिकॉशंस बहुत सारी वीडियोस में बताए हैं कि आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। एडमिशन आने के बाद जितनी जल्दी आप अपने ट्यूशन फीसेस ट्रांसफ़र करते हैं, आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट अगर रेडी हैं, तो आपका जो वीज़ा है स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ टुगेदर आ सकता है। जितना आप लेट करेंगे फ़ीस ट्रांसफ़र करने में, जितने आप लेट करेंगे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने में अपने कंसल्टेंट को, उतना केस आपका डिले होगा। तो स्टूडेंट से भी बात करेंगे, मतलब जो स्टूडेंट के स्पाउस है उनसे भी बात करेंगे इनका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ हमारी जो सर्विस है रेजिडेंसी परमिट के लिए ली है, नॉट फॉर एडमिशन, क्योंकि एडमिशन इन्होंने ऑलरेडी किसी अनदर कंसल्टेंट के थ्रू ऑर्गेनाइज करवाया हुआ था। तो सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर, मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। तो सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप कौन से स्टेट के रहने वाले हैं? सर पंजाब के। तो हमारे बारे में आपको कहाँ से पता चला? सर गूगल से देखा था। गूगल से देखना, उसके बाद और भी कुछ सर्च किया कंपनी को, आपने लाखों रुपए इन्वेस्ट करने हैं? नहीं सर, यूट्यूब से वीडियो देखी थी आपकी। ठीक है, वहाँ से पता चला। हाँ, तो फिर हमें फिजिकली मिले थे? यस सर। कितना टाइम हो चुका है हमारे साथ रजिस्टर्ड हुए आपको? सर 1 जून को रजिस्टर्ड किया था आपके साथ। तो 1 जून में, अभी तो अगस्त लास्ट आ गया, इट मीन्स बड़ी फास्ट हो गया काम इनका। तो आप थोड़ा बताएंगे कि आपकी जो स्पाउस हैं उनकी एजुकेशंस क्या हैं? सर उनकी एजुकेशन 22 में पास आउट है, 12th 92% के साथ, आर्ट्स के साथ, आइलेट्स में 6.5 बैंड है। ठीक है। तो उनका किसी कंट्री का पहले वीज़ा रिफ्यूज जहाँ आया है? उनका वैलिड वीज़ा 25 तक कनाडा का वीज़ा स्टिल स्टूडेंट का पड़ा है। वीज़ा। तो फिर आपने कनाडा क्यों ड्रॉप कर दिया?
कनाडा से विड्रॉल ले लिया क्योंकि हमारा उधर स्पाउस का डिसीजन पेंडिंग में चला गया था। ठीक, दैट रीजन फिर आपने वहाँ से Withdraw withdraw। ली। तो फिर उसके बाद क्या किया? फिर हमने फिनलैंड के लिए देखा, फिर तो हमारे थ्रू प्रोसेस किया था या अनदर कंसल्टेंट? अनदर कंसल्टेंट के साथ तो वहाँ पर आपका एडमिशन आया? एडमिशन आया था, मैं फोर्स किया था कि आप पूरी साल की फ़ीस पे करो। तो वहाँ पर एडमिशन लेटर में भी साल की फीस लिखा था? नहीं, वहाँ पर लिखा था, ऑप्शन दे रहे थे कि 45 मिनट पे कर सकते हो। तो फिर वो एजेंट नहीं माना? एजेंट फोर्स करने लगा कि आप इतनी पे करो। तो आपने हमसे कौन सी सर्विस हायर की? हमने ऑफर लेटर के बाद फिर हमने कंसल्टेंट देखा कि जहाँ से कर सकते, फिर आप जहाँ से प्रोसेस स्टार्ट करवा दिया। अच्छे लगे आपसे बात की हमने जब स्टार्टिंग फर्स्ट डे आपके साथ मिले। ठीक ठीक। अभी आते हैं, आप भी अपनी वाइफ के साथ दिल्ली गए थे बायोमेट्रिक के लिए? यस सर। तो बायोमेट्रिक के बाद कितने दिन के अंदर इनका जो रेजिडेंसी परमिट अप्रूव हुआ था? सर 22 को अप्लाई किया था जुलाई को, 26 को अप्रूव हो गया। तो इन्हें फ्यू डेज के अंदर इनका वीज़ा अप्रूव हुआ है। अभी आते हैं स्पाउस केस के ऊपर। अभी आपके केस के ऊपर आपकी क्या सिचुएशन चल रही है? कितना टाइम वेटिंग के बाद आपने अपॉइंटमेंट के लिए लगा? सर 1 जून को मैंने अपॉइंटमेंट के लिए वेटिंग लिस्ट में ऐड हुआ था। अभी 5 सितंबर को अपॉइंटमेंट मेरे को मिली हुई है। 5 सितंबर। देखो 5 सितंबर की इनको अपॉइंटमेंट मिल चुकी है। अभी इनकी फाइल चलेगी। तो क्या आप दोनों इकट्ठे ट्रैवल करेंगे या वाइफ पहले चले जाएगी? सर इकट्ठे भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें हैं। हाँ जी। चलो बहुत बढ़िया। तो ओवरऑल सर्विस के ऊपर आते हैं। तो सर्विस के बारे में थोड़ा बताइए। सर्विस बहुत अच्छी लगी आपके साथ। हमने केस स्टार्ट किया 3000 देकर बस। देखो ये 3000 रुपीज़ देकर केस स्टार्ट किया है। पैसे को वी आर नॉट गिविंग द प्रायोरिटी। इवन इनके साथ कमिटमेंट क्या हुई है, जो हमारी फीस है वो कब देनी है अभी आपने? आफ्टर वीज़ा। नहीं, वीज़ा इनका आ गया, अभी दे देंगे किसके बाद? आपके वीज़ा के बाद या इनके वीज़ा के बाद? मेरे वीज़ा के बाद। अभी देखिए, एक का वीज़ा आया, दूसरे का वीज़ा आने के बाद हमारी फीस मिलनी है। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स है, फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे काम के अंदर। हम सिर्फ फिनलैंड को ही प्रमोट नहीं करते हैं, मेरे पास शेंगन की 29 कंट्रीज़ हैं। हर एक कंट्री से रिलेटेड हमारे चैनल के ऊपर उनकी प्लेलिस्टें बनी हुई है। किसी भी कंट्री में आपने जाना है, उन प्लेलिस्टों को फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच करें। देयर आफ्टर डिसीजन लें कि आप कहाँ से आप अपनी मैक्सिमम सेविंग्स करवा सकते हैं, कौन सी अच्छी डेस्टिनेशन है फॉर स्टडीज़ के लिए। तो अगर आप हमारी सर्विस पार्ट में भी चाहते हैं, ऑनलाइन भी चाहते हैं, सारी की सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो फिर लास्ट में यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।